अगर आप सिर्फ रील्स देखने के लिए यहाँ बैठे हो तो यू कैन स्किप दिस वीडियो, बिकॉज यहाँ पे मैं अपना एक बहुत ही स्पेसिफिक एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ रिलेटेड टू योर यूपीएससी प्रिपरेशन। येस, हाय, माय नेम इज़ पामलप्रीत एंड वेलकम टू द सिमरन आईएएस अकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे कि मैंने बहुत सारे बच्चों को ना प्रिपरेशन करते हुए देखा है, एंड जब भी मैं उनको कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछती हूँ या कभी भी उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स को देखती हूँ, इतने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको बहुत लिटिल और आपकी पार्ट्स में नॉलेज होती है चीज़ों की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, दैट वाज योर रेयर अर्थ मेटल्स एंड योर क्रिटिकल मेटल्स। तो बहुत सारे लोग ना क्रिटिकल मेटल्स के अंदर जो है आपके सोचते हैं कि ये सारे सबके सेम होते हैं, एंड जो रेयर अर्थ मेटल्स है वो सबके डिफरेंट होते हैं। मतलब कि कुछ ना कुछ हम लोगों का ब्रेकेज होती है, देयर इज़ नॉट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। इसीलिए आई वॉन्ट टू से कि आपका यहाँ पे जब आप आए हो, इस रील के अंदर रुके हो, तो आप इस चीज़ को समझो कि व्हाट इज़ योर इंटेंट। हम लोग बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन में, और उनको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, जो हम लोगों को कन्वीनियंट लगता है। अगर किसी टॉपर्स ने बोल दिया ना आप लोगों को कि आपको पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइड करने, तो आप लोग वहाँ पे स्ट्रक्चर, सिग्निफिकेंस और पता नहीं क्या चीज़ें मेंशन करने लग पड़ते हो, बट यू डो नॉट मीट योर DAQ. What is your DAQ, and that is very important to understand. That is your demand of the question. देखो डिमांड क्या कर रहा है। If he is asking about the significance, you should write. If he is asking about the role, then you should definitely write. But do not tell about the composition of that commission. Do not tell him anything odd one out जो कि उन्होंने पूछा ही नहीं है। Suppose कीजिए आपको critically analyze पूछ रहे हैं, अब वहाँ पे आपका 80-20 की रेशियो होनी चाहिए चीज़ों को लेके। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वहाँ पे आपको एक जुडिशरी के बारे में पूछ रहे हैं, तो उनके चैलेंजेस, लिमिटेशंस और बच्चे उसका वे फॉरवर्ड होना चाहिए, मतलब सॉल्यूशंस भी होने चाहिए। दैट इज़ द हाउ यू शुड डिवाइड इनटू द पार्ट्स। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्ट्स को तो डिवाइड कर देते हैं, बट अपने हिसाब से चीज़ों को अमाइंड करते हैं। दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। और इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि प्रिपरेशन ना आज तक हम लोग कर तो रहे हैं, बट एक्चुअली प्रिपरेशन हो नहीं रही है। रियली सॉरी टू से दिस, बट एक आपकी एक इंस्टीट्यूट ना इसी चीज़ को कहीं ना कहीं काउंटर करती है कि आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर्ड वे में लेके आती है। आप बहुत सारा कंटेंट पढ़ते हो, बट यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट इनटू योर वन लाइन। अब इसको करने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए, क्या राइट कीवर्ड्स हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यू हैव टू बी वेरी कोहेरेंट, यू हैव टू बी वेरी क्लियर, स्पेसिफिक होना पड़ता है, और आपको हर एक GS पेपर 1, 2, 3, 4 की अपनी लैंग्वेज होती है क्वेश्चंस की, उनको फॉलो भी करना है। जैसे कि पॉलिटी के अंदर यू शुड यूज़ योर कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज, जहाँ पे हम लोग कई बार क्या करते हैं कि SC और ST की जगह मार्जिनलाइज सेक्शन लिखने लग पड़ते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। और वहीं पे दूसरी जगह पे जब हम दूसरी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ योर ज्योग्राफी, तो हम जर्नलिस्टिक लिखने लग पड़ते हैं। देन वी डू नॉट मेंशन योर खरीफ, खादी एंड ज़ैद क्रॉप्स। तो हर क्वेश्चन के लिए GS पेपर 1, 2, 3, 4 के लिए उनके अपने कीवर्ड्स हैं। अब उनके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों के लिए सिमरन आईएएस लेके आया, दैट इज़ योर एक मीन्स एनरिचमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे आप लोगों को हम लोग अंडरस्टैंड करवाएंगे, लिखवाएंगे टॉपिक वाइज कि कौन से कीवर्ड्स आपके किस आंसर के अंदर इंक्लूड होने चाहिए, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में हो, ना सिर्फ आपकी प्रिपरेशन हो। सो मेक श्योर कि जब भी आपको कोई आंसर पूछा जाए तो सबसे पहले आप उसमें डाइवर्सिटी डालो, इवन बिफोर पुटिंग योर पार्ट्स इनटू द आंसर, because this will give you 101% more number rather than your parts. So I will see you into the class. Register now for the free demo.